हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप हमारा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो है क्लास चल रही है, जो कि आपके क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बीकॉम और बीबीए के लिए सभी के लिए यूज़फुल है। हम इसमें कंटेंट वाइज जो है अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, मतलब कि जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम जो है आज इससे पहले के वीडियो में हमने आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बताए थे और अकाउंट्स के टाइप बताए थे फॉर अकाउंटिंग पर्पस। आज हम आपको उन रूल्स को हम फॉलो कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। देखिए, आज आपको सिर्फ इतना सीखना है कि हमने जो रूल्स पढ़े थे, ओके स्टूडेंट्स, हमने कौन से रूल्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, हमने यहाँ शॉर्ट में नोट कर दिया है, ठीक है। दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ओके। पर्सनल अकाउंट से आप क्या समझते हैं, जो हमारे पर्सन्स होते हैं, ठीक है। इसको भी हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक हमारे हो गए नेचुरल पर्सन और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को हमने बताया था आपको, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या है, क्या रूल था। पर्सनल अकाउंट में क्या कौन कौन से लोग आते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कंपनी हो के नाम, ये हमारे किसमें इंक्लूड होते हैं, पर्सनल अकाउंट में, ओके। दूसरा रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स इंक्लूड होते हैं, इसमें टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। और तीसरा हमारा क्या था, नॉमिनल अकाउंट, इसमें ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड हमने रूल एक साइड में आपको लिख भी दिया है, ठीक है। सबसे पहला क्या था पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ओके। फिर क्या था, डेबिट हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड क्या था, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या था रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ओके। मेरे ख्याल से अभी आप सभी को ये जो हम आपके रूल्स हैं ये आपको लर्न हो गए होंगे। अगर लर्न नहीं है तो आपको देखिए जो है आगे जैसे जैसे आप इनका यूज़ करोगे आपकी हैबिट में आएंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स के तौर पे कुछ ट्रांजेक्शन्स लिए हैं जिनका कि हम आपको आज बताएंगे कि इन ट्रांजेक्शन्स में हम अपने ये जो हमारे रूल्स हैं इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि हमें जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमें ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे हर ट्रांजेक्शन में जो 2 अकाउंट्स हमारे इफेक्ट होंगे वो कौन से हैं जिनको कि हमें लेके चलना है और रिकॉर्ड करना है। और आपने ये भी पढ़ा था कि हर ट्रांजेक्शन्स के 2 साइड में आपके 2 एस्पेक्ट में ट्रांजेक्शन होंगे, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट। और ये डेबिट क्रेडिट के रूल आपने पढ़ लिए हैं। अब आपको इनको रूल को अप्लाई कैसे करना है ये पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पर कुछ जो है आपके कह सकते हैं ट्रांजेक्शन लिए हैं। जब आप इसके बाद जर्नल का चैप्टर पढ़ेंगे तब आप उसमें आपको फुल क्वेश्चन जो है फॉर्मेट में एक आपके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में हम आपको करना सिखाएंगे, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास वाइट बोर्ड की जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये पावर पॉइंट के थ्रू हम आपको ये प्रेजेंटेशन बना के आपको ये लेक्चर बता रहे हैं, ठीक है। आगे कुछ क्लासेस के बाद हम जो है जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है तो जो है हम इस समस्या को सुलझा के आपके जितने भी न्यूमेरिकल जो चैप्टर्स हैं उनको वाइट बोर्ड पे सॉल्व करके आपको करा के देने की कोशिश करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट हम करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन हमारा देखिए, पढ़िए यहाँ क्या लिखा है, ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। अमाउंट दिया हुआ है 10,000।
अब आपको सबसे पहले इस जो आपके ट्रांजेक्शन में है आपको ये पहचानना है कि ये जो सारे हमारे जो ये पूरे ट्रांजेक्शन है इसमें हमारे हमारे दो एस्पेक्ट्स हैं या दो हमारे पक्ष हैं वो कौन कौन से हमें जिन्हें डेबिट और क्रेडिट करना है। एक तो आपको सामने दिख रहा है, ये हमारा कौन सा है, कैश अकाउंट है। ओके, कैश, ठीक, ये कैश है। कैश हमारा किससे रिलेटेड है आपको पता है, ये हमारा किससे रिलेटेड है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अब देखिए, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें दूसरा कौन सा अकाउंट है। दूसरा अकाउंट आपको जो बताया गया, इस तरह का ट्रांजेक्शन कहीं भी लिखा हो कि स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, विथ कैश, विथ एसेट्स या और भी कोई चीज़, जो जितनी भी आइटम्स हम लेके आते हैं, चाहे वो कैश हो इसमें इंक्लूड हो, चाहे फर्नीचर हो, मशीन हो, ठीक है, सारे आइटम्स को मिला के हम एक नाम देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपने वर्ड पढ़ा होगा पहले भी, कैपिटल, इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा दूसरा अकाउंट जो यहाँ इफेक्टेड होगा वो हमारा क्या होगा, कैपिटल। ठीक है, तो पहला हमारा एक अकाउंट क्या हो गया, कैश, जो कि रियल अकाउंट से रिलेटेड है। अब ये कैपिटल हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है पर्सनल अकाउंट से। अब आप कहोगे कि ये पर्सनल अकाउंट से कैसे रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट की आपको 3 कैटेगराइज में कैटेगराइज किया गया था, ठीक है, जिसमें कि आपने एक लास्ट वाली कैटेगरी पढ़ी थी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, उसमें आपने सम जो है एक्सपेंसेस के बारे में हमने आपको बताया है इसके पहले के लेक्चर्स में कि सम स्पेशल एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम और अक्रूड इनकम। ओके, इसी तरह से कैपिटल भी आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। और एक और आप इसके साथ टर्म आगे पढ़ेंगे, ड्राइंग्स। कैपिटल एंड ड्राइंग्स ये सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जाने जाते हैं। क्यों, क्योंकि कैपिटल जो है आपके बिजनेस में आई है, ठीक है, कहाँ से आई है, ओनर के थ्रू आई है। तो ओनर ने, ये कैपिटल किसको प्रेजेंट कर रही है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए ये हमारा कैपिटल जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कैपिटल किसी ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है और ओनर क्या है, एक पर्सनल है। इस वजह से हमें कैपिटल को पर्सनल अकाउंट मानते हैं। ठीक है, तो इस पे हमें कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा और हमारे कैश पे रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन पे जो हमारा एंट्री बनेगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट व्हाट्स कम ऑन। अब हमने 2 अकाउंट्स तो पहचान लिए, अब हमें ये देखना है कि बिजनेस में आ क्या रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो डेबिट वाला अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कैश। ठीक है, CASS। तो हम इस तरह से लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, ये डेबिट थोड़ा सा बड़ा लिख गया है, छोटा सा लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और दूसरा अकाउंट हमारा क्या है, कैपिटल। अब दूसरा अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, तो हमारे कैश पे कौन सा रूल लगा, रियल अकाउंट का, जिसके अकॉर्डिंग जो आने वाली चीज़ को हम डेबिट करते हैं। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रही है, इसलिए कैश को हमने डेबिट किया। दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा है, कैपिटल, जो कि पर्सनल अकाउंट है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, कैपिटल तो बिजनेस में तो आ रही, लेकिन ये रिप्रेजेंटेट किसे कर रही है, ओनर को। ओनर क्या है, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग हम कैपिटल को, ओनर का नाम ना लिख के वहाँ पे हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, कैपिटल हमारी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, समझ में आया। और आप अगर इस पे अपना मॉडर्न अप्रोच भी लगाएं, आपको 2 अप्रोच पढ़ाए थे, ये तो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल हैं। जो हम मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था, तो कि क्या पढ़ा था, जो लायबिलिटीज़ हैं और हमारी कैपिटल हैं, इसके लिए हमारे सेम रूल था। क्या था हमारा, डिक्रीजेज होंगे अगर हमारी लायबिलिटीज़ में या कैपिटल में, तो डेबिट होंगे। अगर हमारे कैपिटल में या लायबिलिटी में इंक्रीजेज हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा,
क्रेडिट हो जाएगा। तो उस रोल के अकॉर्डिंग भी देखिए कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसलिए कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। तो दोनों ही रूल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमारा क्या है, देखिए लिखा है गुड्स परचेज इन कैश, ठीक है। यहाँ पे गुड्स को क्या कहा गया है, परचेज किया है, किस में किया है, कैश में। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है दो अकाउंट्स कौन से हैं। एक तो आपका गुड्स अकाउंट हो गया, दूसरा कैश अकाउंट हो गया। अब दोनों ही आपके किससे रिलेटेड है, जो आपके रियल अकाउंट से, ये दोनों ही रियल अकाउंट से हमारे रिलेटेड हैं। तो इस पे हमारा रियल अकाउंट का रूल फॉलो हो जाएगा। क्या है इसका, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रही है बिजनेस में और कैश जा रही है, ठीक है। तो इस पे हमारा क्या रूल लग जाएगा, ये देखिए डेबिट व्हाट कम एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट हमारा अकाउंट कौन सा हो जाएगा, डेबिट का अकाउंट हमारा हो जाएगा गुड्स। ओके स्टूडेंट्स, डेबिट में हम गुड्स लिखेंगे, गुड्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और हमारा क्रेडिट वाला कौन सा अकाउंट हो जाएगा, कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको सिर्फ ये पहचानना बता रहे हैं कि दो कौन से आपके अकाउंट इफेक्टेड होंगे, वो किससे रिलेटेड है और हम कैसे उस पर रूल अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हमारा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 4000 रुपीज़। अब यहाँ पे दो आपके कौन से अकाउंट्स हैं, एक कैश और दूसरा राम। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये कैश और राम कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आप देखो कैश किससे रिलेटेड है, आप पहचान गए होंगे, ये हमारा आर है, यानी कि हमारा रियल अकाउंट से है। राम क्या है, कोई पर्सन है, यानी इन पे हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक। तो आप कहीं कहीं देखोगे किसी ट्रांजेक्शन में तो आपके दोनों रूल एक ही अकाउंट से रिलेटेड फॉलो हो जाएंगे, कहीं कहीं पे आपके दोनों अलग अलग रूल फॉलो होंगे अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स, ठीक है, कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट्स कम। तो कैश क्या हो रही है, अब हमें यहाँ पहचानना क्या है, कैश हमारे पास क्या आ रही है, आ रही है, तो कैश क्या हो गई हमारे लिए, कैश हो जाएगी यहाँ पे डेबिट। डेबिट अकाउंट कौन सा हो गया हमारा, कैश। ओके स्टूडेंट्स, अब क्रेडिट क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। तो राम क्या है यहाँ पे, गिवर है, क्योंकि राम से कैश रिसीव हुई है, राम से कैश हमारे बिजनेस में आई है, तो राम को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। अब इसमें क्या है, सैलरी पे इन कैश, ठीक है। दो अकाउंट्स कौन से हो गए, एक सैलरी हो गई, एक कैश हो गई। सैलरी अब हमारा कौन सा अकाउंट है, ये हमारा एक्सपेंसेस है, तो किससे रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट से। फिर कैश आ गई, कैश किससे रिलेटेड है, हमारा रियल अकाउंट से, ठीक है। अब हमारा नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक, और क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब यहाँ पे सैलरी आप पे कर रहे हो, इट मीन्स एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे, डेबिट। तो हमारे जो एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो हमारा डेबिट वाला अकाउंट क्या कौन सा हो जाएगा, सैलरी, SALARY, सैलरी, ठीक, ये डेबिट का अकाउंट हो गया। और अब कैश क्या है यहाँ पे देखिए, हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज। तो कैश यहाँ हमारे बिजनेस से क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है। तो हम कैश को क्या, कैश वाला क्या हो जाएगा अकाउंट हमारा क्रेडिट, क्यों, क्योंकि व्हाट गोज क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज। तो कैश हमारे पास से यहाँ पे जा रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है, क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन कैश। अब देखिए रिसीव की बात हो रही है, यानी जो भी आइटम यहाँ रिसीव हो रहा होगा वो हमारा इनकम है, ठीक, यानी क्या रिसीव हो रहा है, कमीशन। कमीशन हमारे लिए इनकम है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है हमारा, ये वही नॉमिनल अकाउंट हमारा आ गया, ठीक है। फिर कैश में रिसीव हो रही है, तो ये हमारा रियल अकाउंट, ठीक। अब ये कमीशन क्या है, हमारे लिए इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक।
अब कैश अकाउंट हमारा क्या है, रियल है, तो रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट व्हाट्स कम, ठीक। अब यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं यानी कैश आ रही है, तो डेबिट हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, कैश। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ी स्पेलिंग्स लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप समझ जाइएगा, ये कैश लिखा है CASH। ओके, अब कमीशन क्या करना है हमें यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्रेडिट करना है, क्यों, क्योंकि कमीशन हमारी इनकम है और ऑल इनकम्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट वाला अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कमीशन, COMMISS। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, ये आप समझ जाइएगा, ये कमीशन लिखा है, तो कैश क्या एंट्री बन गई हमारी, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फिर हमारा ये आया है गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब देखिए आपके क्या होता है, बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन भी होते हैं। ठीक है, आप क्रेडिट में भी परचेज करोगे, कैश में भी परचेज करोगे, आप क्रेडिट में भी सेल करोगे, कैश में भी सेल करोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है और कौन सा ट्रांजेक्शन आपका जो है क्रेडिट में है, कौन सा क्रेडिट में है, कौन सा कैश में है। ठीक है, तो आप देखिए इस तरह से आप वहाँ पे स्टेटमेंट आप देखेंगे, लिखा होगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम। यहाँ पे आपका कैश से कोई रिलेशन नहीं है, कैश के बारे में कोई यहाँ पे डिटेल नहीं दी गई है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी आपके ट्रांजेक्शन में लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम राम और आगे इंक्लूड कर देते इन कैश। ठीक है, इसी ट्रांजेक्शन में इस तरह से अगर लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन कैश, तो आप वहाँ पे समझ जाते कि हमें क्या करना है, कैश में हमने परचेज किया है। ठीक है, यहाँ पे नाम जो नेम आपको गिवन है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसमें आपके अगर ट्रांजेक्शन में ना कैश की कोई चर्चा ना की गई हो, कोई डिटेल नहीं है, यहाँ कैश से कोई मतलब नहीं है, यानी ये ट्रांजेक्शन आपका कैसा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये हमारा ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन हमारा कैसा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट, यानी उधार पे लिया है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन से आप समझ जाओगे कि ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक अकाउंट तो हमारा गुड्स हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, राम, जो कि हमारा इफेक्टेड है। तो ये कौन से हमारे अकाउंट्स हैं, गुड्स अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, ये हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है, और हमारे राम जी कौन से अकाउंट आ गए, ये हमारे पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो गए। ठीक है, तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट्स कम इन। अब यहाँ पे आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट। इस ट्रांजेक्शन में हमारा गुड्स अकाउंट हमारे लिए क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक, अब परचेज राम से कर रहे हैं, हमने कैश नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ राम को हम क्या मानेंगे, गिवर है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट का है और राम क्या दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं। ठीक है, तो गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू रूल। देखिए क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे कौन क्रेडिट हो जाएंगे, राम। ओके, राम अकाउंट क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो गई, गुड्स अकाउंट डेबिट हो गए, राम अकाउंट क्रेडिट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए गुड्स सोल्ड टू सोहन, इसी तरह का है। अब देखिए यहाँ पे भी कैश से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे कैश वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, इसका मतलब ये कैसा ट्रांजेक्शन है, हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। फ़र्क ये है, ये परचेज की ट्रांजेक्शन थी, यहाँ हमने सेल किया है। ठीक है, तो दो अकाउंट कौन से, एक हो गए गुड्स हो गए, एक सोहन। फिर गुड्स हमारा कौन सा हो गया, रियल अकाउंट, सोहन कौन से हो गए, हमारे पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो गुड्स, अब यहाँ पे गुड्स हम बेच रहे हैं तो गुड्स हमारे पास से जा रही है। ठीक है, तो जाने वाली चीज़ यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का, तो क्रेडिट तो हो गए हमारे गुड्स अकाउंट। ठीक है, तो जो गुड्स अकाउंट हैं ये हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। अब डेबिट क्या होगा, अब सोहन पर्सनल अकाउंट है, अब हम गुड्स जब सेल कर रहे हैं तो गुड्स किसके पास जा रही है, सोहन के पास। सोहन क्या है, रिसीवर, तो हमारा पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर,
तो यहाँ पे हमारे सोहन क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सोहन लिखा है ये, ठीक है। फिर से मैं इसे रफ करके लिख दे रही हूँ। ये हमारे सोहन जी हैं, सोहन जी डेबिट हो गए हमारे। सोहन डेबिट हो गए, तो सोहन डेबिट और गुड्स क्रेडिट। अब ये देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है, देखिए इसी तरह का, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन इन कैश। देखिए यहाँ पे आपका नाम भी इंक्लूड है और आपके कैश भी इंक्लूड है। तो आप कैसे समझोगे कि हमारा कैसा ट्रांजेक्शन है? तो हम जब कैश आपका साफ साफ लिखा है कि कैश में पेमेंट हुई है, तो हमें नाम से कोई मतलब नहीं रखना है, ये सिर्फ हमें कंफ्यूजिंग के पर्पज से दिया है। तो एक अकाउंट हमारा क्या हो गया, गुड्स, जो कि हमारा क्या है, रियल अकाउंट, और दूसरा हमारा क्या हो गया, कैश, यानी ये भी हमारा रियल अकाउंट है। तो सीधा सा एक रूल लग जाएगा, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम क्या हो रही है हमारे पास, गुड्स, ठीक है। यहाँ पे हमारी गुड्स डेबिट हो जाएगा, गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और दूसरा हमारा कैश अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, CASH, ठीक। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इन अकाउंट्स को हम की एंट्री करते हैं, ठीक है। पहले हम अकाउंट को सीखते हैं, फिर उस पर कौन से रूल हमें फॉलो करने हैं वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस वाले में क्या था हमारा, कैश अकाउंट डेबिट था, CASH, कैश अकाउंट डेबिट था, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम जो है इसको, ये सारे रूल जो है फॉलो करके और इस तरह से हम उनका यूज़ करना सीखेंगे। तो इसी तरह से आप जो है कोई भी एग्जांपल्स लेके आप डेली यूज़ वाले उनको इस तरह से आप अप्लाई, पहले आप प्रैक्टिस करिए अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने की, और उस पर कौन से रूल लगेगा उस रूल को अप्लाई करके आप ट्रांजेक्शन्स बनाने की कोशिश करिए। अब एक आपको हमें और कुछ बताना है, देखिए अभी हमने पीछे के ट्रांजेक्शन्स पढ़े, ठीक है, कैसे हमने किया। अब एक चीज़ आपने देखा था, गुड्स आपके बार बार आ रहे थे, ठीक है। तो गुड्स को हम कई नामों से जानते हैं, ये चीज़ हम आपको और बता दें, ठीक है। जैसे आप कभी स्कूल जाते हैं तो आपको स्कूल में आपका नाम अलग होगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो फ्रेंड्स आपको किसी और नाम से बुलाते होंगे, पेरेंट्स ने आपके कुछ और नाम रखे होंगे, भाई ब्रदर सिस्टर्स के लिए आपका कुछ और नाम होगा, ठीक है। लेकिन आप एक ही व्यक्ति हैं, आपके नाम अलग अलग हैं लेकिन आप एक ही व्यक्ति। इसी तरह से गुड्स को के कई नाम हैं और इसको अकॉर्डिंग टू पर्पस हम अलग अलग नामों से यूज़ करते हैं। देखिए गुड्स को हम परचेज नाम से भी जानते हैं, सेल्स के नाम से भी जानते हैं, परचेज रिटर्न के नाम से भी जानते हैं, और सेल्स रिटर्न के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। तो जब हम गुड्स को खरीद रहे होते हैं तो उसे हम परचेज के नाम से जानेंगे। जब हम गुड्स को बेच रहे होंगे, सोल्ड कर रहे होंगे, तो हम उसे सेल्स के नाम से पुकारेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है खरीदा हुआ सामान डिफेक्टिव निकल गया, ठीक, तो आपने क्या किया, उसे रिटर्न कर दिया। तो जब खरीदा हुआ सामान आप रिटर्न करोगे तो वो हमें परचेज रिटर्न के नाम से जानेंगे उसे, ठीक है। इसी तरह से जब आपके पास कोई सामान आपने बेच दिया था लेकिन कुछ कमी की वजह से वह रिटर्न आ गया आपके पास, तो जब बिका हुआ सामान वापस आता है तो हम उसे सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं। है ये गुड्स के ही नाम, पर अलग अलग पर्पस के लिए हम इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले कुछ एग्जाम्पल्स में आपने लिखा था गुड्स परचेज, तो वहाँ हम गुड्स अकाउंट को डेबिट कर रहे थे। तो अब हम जब परचेज कर रहे हैं तो गुड्स अकाउंट को डेबिट ना करके हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। अब हम सेल्स कर रहे थे तो आपने देखा सेल में भी हमने गुड्स अकाउंट ही क्रेडिट कर रहे थे, तो अब हम गुड्स की जगह क्या लिखेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो जब सामान हम गुड्स बेच रहे होंगे तो सेल को लिखेंगे, सेल से डिनोट करेंगे, खरीद रहे होंगे तो परचेज से डिनोट करेंगे, परचेज रिटर्न हमारे पास जो हमने खरीदा हुआ सामान था उसे वापस किया है तो उसे परचेज रिटर्न से डिनोट करेंगे,
और अगर हमें बिका हुआ सामान हमारे पास वापस आ रहा है तो उसे हम सेल्स रिटर्न से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, जर्नल का एक प्रोफार्मा है। ठीक, अभी जो आपने पीछे ट्रांजेक्शन्स पढ़े उनको आपको क्या करना है, जर्नल में लिखना है, रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए एक ये आपका फॉर्मेट है, देखिए इस तरह से इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 कॉलम होते हैं। ठीक है, इसमें आप डेट लिखोगे। ठीक है, आपको पता है कि जर्नल में हम सारी रिकॉर्डिंग्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे डेट लिखते चले जाएंगे हर ट्रांजेक्शन के। यहाँ पे हम डिटेल लिखेंगे, डिटेल में वही ट्रांजेक्शन जो अभी हमने सीखे हैं उनको हमें यहाँ लिखने हैं। LF का मतलब होता है लेज़र फोलियो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लेज़र, LADGER, लेज़र फोलियो। ठीक है, लेज़र फोलियो का मतलब ये होता है जब आप आगे जर्नल के बाद आपको पता है क्या बनाया जाता है, लेज़र बनाया जाता है। तो जब आप लेज़र किससे बनाएंगे, जर्नल से, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसके पेज नंबर डाल देंगे कि इस ट्रांजेक्शन्स का इस पेज नंबर पे लेज़र है। हर ट्रांजेक्शन में हम यही करते हैं। तो ये वाला कॉलम जो है इसीलिए बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे अमाउंट हम डेबिट और ये अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए आपने पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या किया था, सबसे पहला ट्रांजेक्शन था हमारा कैश अकाउंट डेबिट। पहला हमारा ट्रांजेक्शन क्या था, तो हम कैसे लिखेंगे, डिटेल वाले कॉलम में हम ये सारी एंट्रीज लिखते हैं। ठीक है, कैश, इस तरह से अकाउंट डेबिट, यहाँ पे DR, इस तरह से कोने पर हम डिटेल के कॉलम में यहाँ DR लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारा क्रेडिट का अकाउंट होता है उसे हम 2 से डिनोट करते हैं, कैपिटल T लिख के TO2। जो भी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, कैपिटल 2, कैपिटल T, कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी यहाँ राइटिंग सही नहीं आ रही और यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। और अब जैसे कि हमारे कैपिटल की अमाउंट 10,000 थी, तो 10,000 हम लिखेंगे कैश के सामने डेबिट के कॉलम में, और इधर ही 10,000 हम क्या लिखेंगे, अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में कैपिटल के सामने। इस तरह से हम यहाँ पे एंट्रीज को हम लिखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरी एंट्री हमारी क्या थी, गुड्स हमने परचेज किया था। ये कॉलम हम यहाँ पे बनाते जाएंगे, थोड़ा सा रफ हो गया। ठीक है, ये दूसरी एंट्री हमारी क्या थी, गुड्स परचेज किया था। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जब गुड्स को परचेज करेंगे तो उसको परचेज के नाम से बुलाएंगे। अभी हमने पीछे आपको बताया था कि गुड्स अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन वहाँ पे इसलिए बताया था क्योंकि आपको हमने ये डिटेल नहीं बताई थी। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो उसे परचेज के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, तो 2 अकाउंट कौन सा हो गया, एक हो गया हमारा गुड्स और दूसरा कैश। दोनों ही हमारे रियल अकाउंट से रिलेटेड है, तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला लग जाएगा हमारा डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कम क्या हो रही है हमारे पास, गुड्स को हम यहाँ पे परचेज से डिनोट करेंगे। तो हमारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा परचेज HAS, ये परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे DR लिखेंगे, और हम क्रेडिट वाले अकाउंट को 2 से डिनोट करते हैं। यहाँ स्टार्टिंग से ना लिख के थोड़ी सी जगह स्पेस छोड़ के फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 में क्या था हमारा, कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रही है। इस तरह से हम ये सारी डिटेल पूरी जो है बनाते जाएंगे। इसके नीचे जितने ट्रांजेक्शन होंगे हम सारे इसके नीचे लिखते चले जाएंगे। और यहाँ पे डेट हम डालते हैं, मान लीजिए ईयर, ये 2020 की डिटेल हम बना रहे हैं तो ईयर एक बार लिख देंगे 2020। मान लीजिए जनवरी से स्टार्ट किया है तो यहाँ लिख दिया जनवरी, और अगर फर्स्ट तारीख है
डेट फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख लिया। आगे के ट्रांजेक्शन्स में आगे के मान लीजिए 2 तारीख के ट्रांजेक्शन है, 2 लिख दिया। इस तरह से हम डेट यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो ये हमारा जो है जर्नल बनाने का तरीका है। अभी हम जर्नल चैप्टर आपको अलग से पढ़ाएंगे, तब उसमें आपको जब फुल क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ एंट्रीज़ की जो है आपको एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिस करना है और अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप कोई और सलाह देना चाहते हैं हमें, तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें आप बता सकते हैं, ताकि हम अपने में जो इसमें प्रेजेंटेशन में और कोई इम्प्रूवमेंट कर सके। और जो भी आप जो है अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा क्यूरी वगैरह हो तो वो भी आप उसमें पूछ सकते हैं, पर आप कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगी इम्प्रूवमेंट के लिए भी और आगे वीडियोस बनाने के लिए भी। ओके, थैंक यू वंस अगेन वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एंड अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।